ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान की 15वीं विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में अनुदान मांगों को लेकर बहस जारी है। इन दिनों सबसे अजब बात जो देखने में आ रही है वो यह है कि क्या सदन के अंदर और क्या बाहर दोनों ही जगह गहलोत सरकार के मंत्री अपनी ही पार्टी और समर्थित विधायकों के निशाने पर है। विधानसभा में बुधवार को उस वक्त और भी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब नगरीय विकास विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए एक भी कैबिनेट मंत्री सदन में मौजूद नहीं था, जिसे लेकर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़े हुए निर्दलीय विधायक और मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढ़ा ने कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल पर जमकर निशाना साधा। लोढ़ा ने कहा कि सीएम को संदेश भिजवाया जाए कि बजट पारित हो रहा है तो सदन में इतनी उदासीनता क्यों है, जबकि सीएम ने बोला था कि मैं अगली बार फिर मुख्यमंत्री बनूंगा और धारीवाल जी को फिर यूडीएच मंत्री बनाऊंगा। आप अगली बार की जरूर सोचिएगा, लेकिन हम जैसे छोटे लोगों के काम तो कर दीजिए। सरकार समर्थित निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने शांति धारीवाल को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इन 4 साल में स्वायत्त शासन मंत्री जी को सिरोही जिले में आने का समय नहीं मिला और उससे सिरोही जिले के लोग किस रूप में वंचित हुए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। आबू रोड की नगर पालिका का उदाहरण देना चाहता हूं। प्रशासन शहरों के संघ अभियान की जो दुर्गति हुई राजस्थान में किसी नगर पालिका की नहीं होगी। माननीय सभापति, ये इनकी परिकल्पना है प्रशासन शहरों के संघ अभियान चलाने की। एक 80,000 की आबादी का कस्बा जिसके प्रति आप किस मानसिकता के साथ आप प्रतिस्थापन, और आज 2 महीने से वहां जेईएन का पद खाली पड़ा हुआ। तो मैं चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि ये अगली बार के मुख्यमंत्री के भी स्वायत्त शासन मंत्री होंगे, लेकिन कम से कम हमारे जैसे छोटे के जिले के पिछड़े जिले के लोगों पर भी कृपा रखें कि वहां भी लोग रहते हैं, वहां के लोगों के भी काम हैं और इस तरीके से आपके तुगलकी आदेशों से वहां की व्यवस्था तहस नहस हो रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा। इसके साथ ही सदन में एक अजीबोगरीब स्थिति तब और बन गई जब नगरीय विकास विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान संयम लोढ़ा ने सदन में मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठाया। संयम लोढ़ा ने तंज कसते हुए कहा कि बजट पास हो रहा है और इस पर सरकार की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि सदन में एक भी कैबिनेट मंत्री मौजूद नहीं है, यहाँ तक कि खुद यूडीएच मंत्री तक यहाँ मौजूद नहीं है। लोढ़ा ने आसन पर बैठे सभापति को कहा कि यह बात आपको मुख्यमंत्री तक भी पहुंचानी चाहिए। इस पर उपनेता प्रतिपक्ष ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आप हो क्या चीज? बैठिए। दाल भात में मूसलचंद, आप मूसलचंद जी हो कौन है? इनको अपनी सीट पर बैठाइए। नहीं, इनको सीट पर बैठाइए, वरना मैं मुख्यमंत्री कुर्सी पर आके बैठूंगा। इनको बैठाइए अपनी सीट पर। ये कोई तरीका थोड़ी है सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी कुर्सी पर जाके बैठ जाऊं। इसके बाद चर्चा में भाग लेते हुए संयम लोढ़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं धारीवाल जी को फिर यूडीएच मंत्री बनाऊंगा, लेकिन आप अगली बार की जरूर सोचिएगा। संयम लोढ़ा ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना में बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए आपने प्रावधान कर दिया। इसमें जो खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, राजस्थान के सभी लोगों को ये पता है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना लाई गई थी ताकि गरीबों को घर मिले। जिस रूप में बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए आप 3C का प्रावधान लेकर आए हैं, इसके गंभीर परिणाम होंगे। सरकार बदनाम होगी, मैं आपको आगाह कर देता हूं। धारीवाल पर निशाना साधते हुए संयम लोढ़ा ने कहा कि मंत्री की मर्जी वित्त विभाग से भी ऊपर है, जबकि वित्त विभाग तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है। कानून के प्रावधान से ऊपर नियुक्तियां हुई हैं। जो आदेश निकाला गया उसमें लिखा गया है कि ये आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। जेडीए को नुकसान पहुंचाने की नियत से ऐसा किया गया। ऐसे आदेश तत्काल निरस्त हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। मंत्री महोदय की तरफ से जन आवास के जरिए चहेतों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।